हेलो, वेलकम एवरीवन। तो एक नया नोटिफिकेशन जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल की तरफ से निकल कर आ रहा है, जो कि आपका 4 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपका देखेंगे कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, आपका क्या पोस्ट दे रखा है, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक-एक चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स जो हैं एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे ओर से एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपकी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसका प्राइस ओनली आपका ओनली इसका प्राइस 25 रुपीज़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है 100 दे रखा है। तो इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल टीसीएस का पैटर्न पर आपका है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में दिया है, किस में आई है, नीचे पूरा डिटेल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है, तो वो भी आपको बता दूंगा। इसमें आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये भी सिविल के लिए है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 दे रखा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें आपका डिप्लोमा के लिए भी कुछ जॉब्स है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट आपका 5 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपका जूनियर असिस्टेंट वगैरह है, तो इसमें भी डिप्लोमा के लिए भी जॉब है, इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों के लिए है, तो मैं नीचे आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो भी आपका जो है आपका रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसमें आपका जो है स्टार्टिंग डेट इसका आपका फॉर्म का हो चुका है स्टार्ट। 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। ठीक है, आपको फिल करने के लिए ये आपका ऑफिशियल लिंक दे रखा है, जहाँ से जाकर इस फॉर्म को फिल करना है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और इसको हार्ड कॉपी भी आपको पोस्ट के माध्यम से सेंड करनी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो कि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको सेंड भी करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्या क्या इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर डिटेल में आपका दे रखा है, तो हम जो सिविल से रिलेटेड है उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का दे रखा है पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 अनरिजर्व्ड के लिए दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप ए की आपको वैकेंसी है, पे लेवल 13 का दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इसका शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैकेंसी है, तो 56 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिजायरेबल है, जो आपके पास मास्टर्स है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर्स के आपका एक्सपीरियंस सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। और भी पोस्ट देखते हैं जो दे रखा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैं उन्हीं पोस्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 है। यहाँ टोटल आपका क्लासिफिकेशन ग्रुप का है, तो ग्रुप ए की वैकेंसी है, पे लेवल 11 का है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है इसमें और डेपुटेशन पे भी है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स और डेपुटेशन के 56 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास इसमें भी फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास फर्स्ट क्लास होनी चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पर भी 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है, या 5 ईयर्स का आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में भी एक्सपीरियंस हो तो भी चल सकता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वही 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगा, 50% डेपुटेशन पे करेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं और कोई वैकेंसी जो सिविल के लिए है, तो मैं केवल सिविल की वैकेंसी ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी दे रखी है, यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए है वो। बाकी आपका देखते हैं सिविल के लिए और कौन सी वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 दे रखे हैं। इसमें एससी के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 और अनरिजर्व्ड के लिए 2, ग्रुप बी की है, पे लेवल 6 का है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 35 ईयर्स दे रखा है मैक्सिमम एज लिमिट, और डेपुटेशन के लिए 56 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल सिविल में होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और आपके पास डिप्लोमा भी है यदि सिविल, यहाँ पर डिप्लोमा भी यदि आपके पास सिविल में है या इलेक्ट्रिकल में है और आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका डिजायरेबल कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी होगा और डेपुटेशन पे भी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी डिप्लोमा के लिए एक और वैकेंसी इसमें है, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कौन सी एक और वैकेंसी भी आपका डिप्लोमा पर दे रखी है। यहाँ पर जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है।
यहाँ पर जूनियर टेक्निकल, ये तो साइंस के लिए है। तो यहाँ पर एक और वैकेंसी आपका जो डिप्लोमा के लिए मैं बता रहा था, वो अटेंडेंट लेबोरेटरी के लिए है आपका। टोटल आपका 11 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। 32 ईयर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट, और 56 ईयर डेपुटेशन के लिए दे रखा है। आपके पास मेट्रिकुलेशन या 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा आपको किस में होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 3 ईयर्स का, ठीक है। और 3 ईयर्स का आपके पास जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेबोरेटरी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज थी उसके बारे में बता दी। लेकिन ये सभी जितने भी ऊपर पोस्ट को मैंने डिटेल में बताया है, उसके लिए जनरल है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का भी होना चाहिए, और MS वगैरह, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। यहाँ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स वगैरह सब दे रखा है, कैसे डेपुटेशन का, तो आप देख लेंगे। इसका नोटिफिकेशन भी आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। बाकी इसमें हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। जो इसमें एक एक चीज़ दे रखा है उसको बताऊँगा। बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन आपका दे रखा है। तो यहाँ आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको फिल करना है, जिसमें आपका लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। जो कि मैंडेटरी है, आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगेगा वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। ऑनलाइन इसको सबमिट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है, एक एक चीज़ों को मैं बता दूँगा, ठीक है। आपको उसको उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड भी करना है। उसका नीचे आपको मैं बता दूंगा, आपको दे रखा है एड्रेस दे रखा है, किस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड भी करना है, तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा पहले आपके परसेंटेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट लिया जाएगा, तो और इंटरव्यू भी है इसमें, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। आपका सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी आपको पहले, ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका 75% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपका जो टेस्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, और 25% क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जहाँ पर दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे आपका, ठीक है। उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी क्वांटिटी, ये देख सकते हैं IT कंप्यूटर, इन सब में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 1.5 घंटे का टोटल आपका पेपर होगा। 1 आवर से 3 आवर्स तक का हो सकता है, ठीक है। पार्ट 2 में आपका प्रैक्टिकल जितना नॉलेज है उसका डिस्क्रिप्टिव होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, आप दे रखा है, जिसको मैं आपको बता दिया, ठीक है। जहाँ कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपका होगा। तो जो जो इसमें आपका टेस्ट का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दिया। और यहाँ पर आपका जो चार्ज दे रखा है वो आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। आपको जितने भी एप्लीकेशन फ़ी में केवल 50 रुपीज़ आपको चार्ज पे करने हैं, जो कि आपको कम्युनिकेशनल चार्ज होगा, ठीक है। तो वो भी आप ऑनलाइन पे करेंगे। बाकी इसमें बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन दे रखी है। तो लास्ट में दे रखा है आपका कहाँ किस पोस्ट पे आपको सेंड करना है, एड्रेस दे रखा है लास्ट में, तो भी मैं आपको बता दूं। तो ये आपका एड्रेस दे रखा है। फॉर्म को फिल करने के बाद 31 अक्टूबर तक ये लास्ट डेट आपको, फॉर्म तो ऑनलाइन आपका लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक फिल हो जाना चाहिए, और 31 अक्टूबर तक पोस्ट के थ्रू इस दिए हुए एड्रेस पर इस फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो में एक एक थी मैंने डिस्कस कर दिया है। बाकी किसी भी अदर इंक्वायरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू।